यूपीआई से अक्टूबर 2021 में सिर्फ एक दिन के अंदर पूरे भारत में 25,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुई थी। उसके बाद में यूपीआई ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। यूपीआई से पहले अगर हमें किसी को इमीडिएट पैसा भेजना होता था तो हम यूज करते थे IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आज हम जानते हैं कि IMPS सही था या फिर यूपीआई, इन दोनों में मेजरली क्या फर्क है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूपीआई और IMPS में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने लगभग 8 से 9 पॉइंट बनाए हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि किस पॉइंट के लिए यूपीआई सही है या फिर किस पॉइंट के लिए IMPS सही था। हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसा कि हम IMPS से पहले फंड ट्रांसफर करते थे तो उसमें क्या होता था, जिस पर्सन को हमें पैसा भेजना है उनका नाम हो गया, उनका किस बैंक में अकाउंट है, बैंक नेम हो गया, IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, यह सब डिटेल्स हमें इंटर करनी पड़ती थी। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई में हम इंस्टेंट किसी को पैसा भेज सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर से या यूपीआई आईडी या QR कोड से इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से यूपीआई नंबर 1 है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही कम समय लगता है। दूसरा पॉइंट है ऐप कंपैटिबिलिटी। जैसा कि अगर हम IMPS से पहले पैसा ट्रांसफर करते थे तो उसमें या तो आपके पास उसकी इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर उस बैंक की आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। कोई भी यूपीआई ऐप पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐप कंपैटिबिलिटी के हिसाब से यूपीआई नंबर 1 पे है। तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी। जैसा कि हम IMPS से पैसा ट्रांसफर करते थे उसमें क्या होता था, जिस बंदे को हम पैसा भेजना चाहते हैं उनका नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, यह सब डिटेल्स इंटर करनी पड़ती थी। उससे अकाउंट की सिक्योरिटी लूज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। जिस बंदे को हमें पैसा भेजना होता है उनका सिर्फ हमें यूपीआई आईडी, QR कोड से ही हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे दोनों अकाउंट की सिक्योरिटी बनी रहती है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से यूपीआई नंबर 1 पर है। चौथा है ट्रांसफ़र टाइम। जैसा कि हम IMPS से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जिस बंदे को हम पैसा भेजना चाहते हैं उनके अकाउंट को पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर होने में लगभग आधा घंटे से भी ऊपर का टाइम लग जाता है। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई से जिस किसी को भी पैसा भेजना है हम इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र टाइम के हिसाब से यूपीआई नंबर 1 पर है। पांचवा पॉइंट है मनी ट्रांसफ़र अब्रोड। जैसा कि यूपीआई एक इंडिया बेस्ड इंटरफेस है, यह RBI द्वारा बनाया गया एक इंटरफेस है जिससे हम पैसा इंडिया के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बंदे से दूसरे बंदे को भेज सकते हैं। लेकिन यूपीआई के द्वारा हम अब्रोड में पैसा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन IMPS से हम अब्रोड भी पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर IMPS नंबर 1 पर है। इन पॉइंट्स की कड़ी में छठवां पॉइंट है नीड ऑफ स्मार्टफोन। जैसा कि अगर हम IMPS से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है एटलीस्ट, क्योंकि IMPS से अगर हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या तो इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं या कंसर्न बैंक की एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। NPCI ने अभी रिसेंटली एक फीचर दिया है जिसके हिसाब से हम बेसिक फ़ोन से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर नीड ऑफ स्मार्टफोन के हिसाब से यूपीआई नंबर 1 पर है। सातवां पॉइंट है नीड ऑफ बैंक अकाउंट। IMPS के थ्रू पैसा भेजने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप वॉलेट के थ्रू अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। तो नीड ऑफ बैंक अकाउंट के हिसाब से भी यूपीआई नंबर 1 पर है।
लास्ट पॉइंट है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अगर हम कई वेबसाइट्स पर जाकर ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां पर यूपीआई से पेमेंट करने का हमें ऑप्शन मिलता है। यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही आसान होता है, या तो हम क्यूआर कोड से या फिर यूपीआई आईडी से हम लिंक रिसीव करते हैं और वहां पर पेमेंट करते हैं, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आईएमपीएस में बहुत ही समय लग जाता है, तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के हिसाब से भी यूपीआई नंबर 1 पर है। आज हमने जाना कि आईएमपीएस और यूपीआई में मेनली क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पर यूपीआई सही है या फिर कहाँ पर आईएमपीएस सही है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में यूपीआई ही बेहतरीन है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।